हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन मेथड के बारे में। यानी कि जब आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन दी गई हो और आपसे ये कहा जाए कि इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें, तो किस तरीके से उसके पार्शियल फ्रैक्शन में हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक दो फ्रैक्शंस है, वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस टू है। ठीक है, तो ये दो फ्रैक्शंस हैं। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आती हैं तो उनको किस तरीके से ऐड करना है। तो एक फ्रैक्शन ये है कि ये इनको ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेंगे इनका। एक आएगा एक्स प्लस वन, यहाँ पर आ गया एक्स प्लस टू। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो टू एक्स प्लस एक्स मिलके कितना हो गया, थ्री एक्स और प्लस फोर, और नीचे आ गया एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। यानी कि हमने क्या किया कि वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस टू को ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गई, एक कंपोजिट फ्रैक्शन आ गई। ये क्या है, हमारे पास एक कंपोजिट फ्रैक्शन। इसको हम कंबाइंड फ्रैक्शन भी कहते हैं, कंपोजिट फ्रैक्शन भी है, ठीक है, और इसको रिजल्टेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम इसी के हैं। अब इस चीज़ का तो हमें पता चल गया कि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों तो उनको ऐड करने के लिए हम उनका एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब एक कंपोजिट फ्रैक्शन दी गई हो, एक कंबाइंड फ्रैक्शन या एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी गई हो, तो उसको किस तरीके से उसके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो इसी मेथड को हमने इस लेक्चर के अंदर सीखना है। ओके, उसके लिए हमने आपने कुछ स्टेप्स को माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि वेदर आपकी जो गिवन फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन आर नॉट। क्या देखना है आपने, गिवन फ्रैक्शन इज, आपने देखेंगे कि गिवन फ्रैक्शन इज रैशनल और नॉट। यानी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, आप उसमें देखेंगे कि क्या वो रैशनल फ्रैक्शन है भी या नहीं है। क्योंकि अगर वो रैशनल फ्रैक्शन नहीं है तो उसके तो पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड ही नहीं कर सकते, होते ही नहीं है। इसलिए हम उसके रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि होते नहीं। और अगर वो रैशनल फ्रैक्शन है तो उसके बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे, हम ये देखेंगे कि आया कि वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो हम देखेंगे कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो वो इम्प्रॉपर है तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि किसी भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व करने के लिए, उसके पार्शियल फ्रैक्शन में उसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो। सो हम क्या देखेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे आइदर गिवन रैशनल फ्रैक्शन इज प्रॉपर और नॉट। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर, या इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ओके, अब इस चीज़ का भी हमें पता चल गया है कि अगर वो इम्प्रॉपर है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, रैशनल फ्रैक्शन, कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब ज़रा देखें तो इसमें जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है, जो न्यूमिनेटर वाला पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, 2 है, और डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। अब जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। इट्स मीन कि जो हमारे पास nx है उसकी डिग्री dx से क्या है, ग्रेटर है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ओके, ये क्या होगी हमारे पास, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जब आपने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गिवन क्वेश्चन, गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे जाना है। आपने ये देखना है कि क्या उसका डिनोमिनेटर जो है, उस डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है वो फैक्टराइज्ड है या नहीं है। स्टेप नंबर आप 3 में क्या चेक करेंगे, वेदर dx is factorized
और नॉट। यानी कि आपने ये देखना है कि जो आपका गिवन क्वेश्चन है या फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर वाला पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर ये ऊपर जो होता है ये होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जो नीचे वाला पोलिनोमियल है क्या वो फैक्टराइज्ड है या नहीं है, क्या उसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है या नहीं, ये आपने चीज़ें नोट करनी है। अगर तो वो फैक्टराइज्ड है तो आप उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसको हल कर देंगे। लेकिन अगर वो फैक्टराइज्ड नहीं है तो फिर आप ये देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है या नहीं। सो अगर उसकी फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती देन फिर भी आप उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर उसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है तो सबसे पहले आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब जब आपने फैक्टराइजेशन भी कर ली तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी फैक्टराइजेशन के बाद, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन के बाद, चाहे आपने खुद की है या पहले से हुई है, जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो 4 तरह के फैक्टर्स बनेंगे। या तो ये है नंबर 1 पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन की टाइप्स हैं, फैक्टराइज्ड फैक्टर्स जो टाइप है वो हमारे पास कितनी तरह की होंगी, 4 तरह की होंगी। नंबर 1 पे फैक्टर्स जो होंगे वो बन सकते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स किस तरह के होते हैं, ऐसे लीनियर फैक्टर्स जो होते हैं, लीनियर फैक्टर्स या लीनियर जिस तरह हमने लीनियर फैक्टर्स या लीनियर इक्वेशन या लीनियर अलजेब्रिक सेंटेंस, ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस, ऐसा लीनियर फैक्टर होता है जिसमें वेरिएबल या अननोन जो क्वांटिटी होती है उसकी पावर 1 होती है। यानी कि ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फैक्टर कहते हैं। सो नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ x+1 ओवर 2x+1 और x+3। अब ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन के अंदर देखें, डिनोमिनेटर में देखें कि क्या कोई पोलिनोमियल जो है, डिनोमिनेटर वाला पोलिनोमियल जो है, क्या उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड बने हुए हैं। सो ये कौन सी टाइप है, यहाँ पर देखें तो ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, क्योंकि दोनों के अंदर, दोनों फैक्टर्स के अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। और दूसरी बात देखें कि क्या ये इनमें से कोई रिपीट हो रहा है, सो बिल्कुल नहीं रिपीट हो रहा, ये और है, ये और है, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। सो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड का मतलब यह है रिपीट नहीं हो रहे, और लीनियर का मतलब यह है कि वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। सो नंबर 1 पे ये टाइप हो सकती है। अब नंबर 2 पे क्या हो सकता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स। नंबर 2 ये हो सकता है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, 3x+1 ओवर x+1 और चलें इसको मैं कर लेता हूँ x+2, ये स्केयर है, इसका भी स्केयर है। अब ज़रा देखें ये किसके रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं बिल्कुल। ये किसके बराबर है, x+2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 और x+1। ओके, सो यहाँ पर देखें तो x+2 जो है ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और ये भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सो इट्स मीन कि यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स तो हैं, यानी कि डिग्री क्या है, इसके अंदर जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 1 है, इसकी भी पावर 1 है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नंबर 3 जो टाइप्स है उनको हम कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ओके, ये नंबर 3। अब ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, इररिड्यूसिबल का क्या मतलब है, इररिड्यूसिबल का मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स
जिनको लीनियर में कन्वर्ट ना किया जा सके। ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जिनको लीनियर में कन्वर्ट ना किया जा सके उसको हम कहते हैं इरेड्यूसिबल। और ना रिपीटेड का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ऐसे फैक्टर्स जो रिपीट ना हो रहे हों। और क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि फैक्टर्स के अंदर क्या होगा, फैक्टर्स के अंदर जो वेरिएबल है उनकी पावर्स क्या होगी, 2 होगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम, x+1 ओवर क्या है, x² + 2 है। ये एक क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और इसी तरह हम लिख सकते हैं 3x² + 2, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और देखें क्या इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इन दोनों में देखें क्या कोई रिपीट हो रहा है फैक्टर, कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर रिपीट हो रहे थे। क्या हो रहा था कि x+2 जो है 2 बार आ रहा था और x+1 जो है वो भी 2 बार आ रहा था। लेकिन यहाँ पर देखें कोई फैक्टर 2 बार आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। सो ये क्या है, इरेड्यूसिबल है, यानी कि लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ना रिपीटेड है, यानी कि इनमें से कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। और क्वाड्रेटिक है, यानी कि वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है। क्योंकि क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन से ही क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का वर्ड है, यानी कि ऐसा फैक्टर्स या ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। उसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा बनता है टाइप बनेगी, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसका जो फैक्टर्स होंगे नंबर 4 पे कौन से आएंगे, इरेड्यूसिबल, रिपीटेड, क्या होगा, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब क्या होगा कि हमारे पास ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो कि इरेड्यूसिबल होंगे और रिपीटेड होंगे। इरेड्यूसिबल का मतलब तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और रिपीटेड का मतलब भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यानी कि फैक्टर्स रिपीट होंगे। एग्जांपल्स मैं आपको इसकी लिख देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं लिखते हैं कि x+3 ओवर x² + 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+3 ओवर x² + 1 और इसी तरह x² + 1। तो यहाँ पर देखें तो ये एक नंबर 1 पे ये है कि ये एक इरेड्यूसिबल फैक्टर है, और नंबर 2 पे ये है कि ये रिपीट नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक भी है। सो ये वाला जो चौथी टाइप्स है हमारे पास जो कि पोलिनोमियल के अंदर आ सकती है। सो आपने स्टेप नंबर 3 के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फैक्टराइज की पहचान करनी है कि आया कि वो फैक्टर किस तरह का है। जब आपने पहचान कर ली तो उसके बाद आपने जस्ट प्रोसेस को अप्लाई करना है। उसके चंद स्टेप हैं और उसके अंदर आपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी है और आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हल हो जाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।